अगर आप बैंकिंग सेक्टर में रुचि रखते हैं या सरकारी बैंकों में निवेश करते हैं तो आज की खबर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार एक बार फिर पब्लिक सेक्टर के बैंकों के बड़े रीऑर्गेनाइजेशन की तैयारी में जुट गई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनाने का मेगा प्लान तैयार कर रही है। तो समझते हैं कि सरकार का ये पूरा प्लान क्या है, इससे किन बैंकों का मर्जर हो सकता है और सबसे जरूरी बात, इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को आपस में मिलाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर के अलावा इस मेगा कंसोलिडेशन प्लान के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक का मर्जर भी किया जा सकता है। ये दोनों ही चेन्नई बेस्ड बैंक है जिनकी ब्रांचेस और ऑपरेशंस एक दूसरे के सप्लीमेंट माने जाते हैं। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे छोटे बैंकों को आगे चलकर प्राइवेट सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से तैयार करने की योजना चल रही है। फिलहाल ये पूरा प्लान अभी केवल ब्लूप्रिंट के रूप में है और अभी इसकी ड्यू डिलिजेंस यानी कि डीप एग्जामिन चल रही है। सरकार का कहना है कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रक्रिया होगी जो अचानक नहीं होगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस योजना को वित्त वर्ष 2026 से 27 के आसपास लागू करना शुरू किया जा सकता है। मिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ये मर्जर लागू होता है तो ये नई यूनिट 25.67 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के साथ SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाएगी। सरकार का मकसद ऐसे बड़े बैंक बनाना है जो साइज में बड़े हो, पूंजी का बेहतर इस्तेमाल कर सके और टेक्निक और कस्टमर सर्विसेज में निजी बैंकों से मुकाबला कर सके। UBI और BOI का मर्जर होने पर ये नई यूनिट्स बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आसानी से फाइनेंस कर पाएगी और निजी बैंकों को कड़ी टक्कर दे पाएगी। इस तरह के बड़े मर्जर में कर्मचारियों के यूनियन से जुड़ी दिक्कतें, अलग अलग बैंकिंग कल्चर को मिलाना और कस्टमर्स के लिए असुविधाएं जैसी चुनौतियां भी आ सकती है। इसलिए सरकार इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएगी। बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मर्जर बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन ला सकते हैं। लंबे समय में ये यूनिट्स कंपेटिटिव और कैपिटल एफिशिएंट भी साबित हो सकते हैं। ग्राहकों के लिए ये बदलाव बेहतर टेक्निक और सेवाओं के रूप में फायदेमंद भी साबित हो सकता है। हालांकि ब्रांच रैशनलाइजेशन से स्थानीय स्तर पर कुछ असर भी पड़ सकता है। कर्मचारियों के लिए ये मर्जर स्ट्रक्चरल चेंज और ट्रांसफर की संभावना लेकर आ सकता है। तो सरकार का ये कदम भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये न सिर्फ बैंकों की मजबूती बढ़ाएगा बल्कि ग्राहकों को भी बेहतर सेवा मिल सकती है। तो खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।